असम्बल मास्टर्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 इनर चाइल्ड हीलिंग का। कल बहुत सारे मास्टर्स अपनी शेयरिंग नहीं कर पाए थे। मैंने भी अपनी शेयरिंग नहीं की थी, तो उसी बारे में थोड़ा सा और ज्ञान हम लेना चाहेंगे और शेयरिंग करना चाहेंगे। इसलिए आज हमने फिर से पार्ट 2 के नाम से ये वाली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर शेयरिंग करेंगे। हाँ जी, ममता जी सबसे पहले आकर अपने ज्ञान की शेयरिंग कर रहे हैं। ममता जी अनम्यूट कीजिए, नहीं अनम्यूट हो पाए। हाँ हाँ जी, जी, नमस्कार मैम। आत्मवंदन नमस्ते। सभी को। आप हाँ सुन। जी मैम, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें बचपन से लेकर आज तक हमारे मन में जब जब कुछ ऐसा हुआ है हमारे हमारे साथ, मतलब हमें या तो क्रिटिसाइज किया गया है या फिर हमें लो वाइब्रेशन मतलब फील हुई है, मतलब एक डर सा, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको सुनने के बाद हमें डर सा महसूस होता है, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, है ना। एक कि ऐसे लगता है जैसे अब ये ना हो जाए या अब फिर से नहीं। तो वो चीज बार बार रिपीट होती जाती है शुरू से लेकर जब तक वो, तो अब हमें ज्ञान हुआ कि ऐसा किस लिए हो रहा है। लेकिन बचपन से ही, जैसे मैं छोटी थी तब भी मतलब मुझे शुरू से ही, बचपन से ही ना, मतलब ये देखा जाता था। मेरी दो बहनें हैं, जैसे दोनों बहनों में कंपैरिजन किया जाता था, बड़ी बहन ऐसे तो छोटी बहन ऐसे। क्योंकि मैं शुरू से कमजोर सी, मतलब मेरा बर्थ थोड़ा कमजोरी में, कमजोरी पैदा हुई थी। और थोड़े मतलब रंग भी मेरा उस सबसे डाउन था, दूसरी बहनों से, मम्मी से, सबसे। तो उस पे उसको लेकर मतलब मुझे बार बार मतलब बोला जाता था, सुनना पड़ता था, परिवार वालों से भी, बाहर वालों से भी। और दूसरा, मैं ना खाना नहीं खाती थी, खाना बहुत कम खाती थी, मतलब मेरे पेट, भूख ही नहीं लगती थी मुझे बचपन में। एक रोटी पूरा दिन खा के रह जाती थी तो भी मुझे भूख, भागती दौड़ती रहती थी, खाती पीती नहीं थी। तो मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, मारती भी थी, बहुत मारती थी। ऐसे मतलब बुरी तरीके से मारती थी खाने के चक्कर में, कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती, खाती पीती नहीं हूँ। तो और मैं काम भी सारा करवाती थी मम्मी के साथ शुरू से। फिर भी मैं मतलब इधर उधर से सुनती थी बहुत सारी बातें। मम्मी तो नहीं बोलती थी, लेकिन मेरे आसपास के जैसे परिवार वाले, मैं कहीं बाहर इस चक्कर में कि लोग मेरा कंपैरिजन करेंगे बहन के साथ, तो मैं बाहर नहीं जाती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। कहीं कोई फंक्शन होता था ना, मैं अकेली रह जाती थी घर में। पहले शुरू शुरू में जाती थी, फिर सब बोलते थे ये कौन है, ये भी आपकी बेटी है, इसकी शक्ल तो आपसे नहीं मिलती, ये तो बिल्कुल नहीं लगती आपकी तरह, आपके बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे तो नहीं, ऐसे ये खाती पीती नहीं है ना, खाती पीती नहीं है ना, मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, इसलिए ऐसी है, खाती पीती नहीं है कुछ। तो फिर मतलब जहां जाऊं वहां ये बातें, जहां जाऊं वहां। तो फिर धीरे धीरे मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। तो मतलब बहुत छोटी थी, हालांकि आप देखो मैं, मेरे को ये बात भूल चुकी थी, लेकिन अब मैं करने लगी हूँ तो मेरे को फील हो रही है वो चीज अभी भी। अब इसका मतलब बताते सच में, बताते रिलीज हो जाएगी। सच में मेरे को हीलिंग की जरूरत है, मेरे को सोचा भी नहीं था इसका, कि मेरे को जो फील हो रहा है, मैं नहीं जानती थी कि मुझे आपको बताते हुए क्यों मेरे को ऐसे होता है, मुझे नहीं समझ में आता। रिलीजिंग हो तो रही है। हाँ, तो वो ना बार बार कंपेरि वो करते थे कि गोरा काला, या गोरा सकाली नहीं थी, सांवले, थोड़ा रंग दबा हुआ था उस पतले होने की वजह से। आप गोरे तो हो, मैं तो वही सोच रही थी, हे भगवान कौन बोल नहीं सकता है नहीं, आपको। छोटी थी, छोटी थी हाँ, ना तब बोलते थे, तब बहुत, तब तो अब तो पतले देखो होंगे चलो। है ना। स्किन भी अभी खिंच गई होगी तो हम और साफ हो जाता है कलर। एज भी तो हो गई है ना, एज के हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ कि उस चीज के लिए मतलब बार बार जैसे बच्चे को बोला जाता है और जैसे किया जाता है ना, वो चीज जो उस समय फील होती है, और एक बार नहीं, बार 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 हर चीज में उसको छोटा दिखाया जाता है। मतलब बोला जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, है ना, कमजोर हो। तो फिर ऐसे ही, बस ऐसे होते होते बड़े हो गए। सब जगह ऐसे ही होता था, तो मैं घर से बाहर कम निकलती थी, मुझे लोग बहुत कम पहचानते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ, चावला जी की। अच्छा ये बेटी है, ये तो वो तो वो क्या बोलते हैं, बड़ी वाली बेटी तो, बड़ी वाली बेटी को तो सब जानते, छोटी को कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं घर से निकलती ही नहीं थी, अंदर ही रहती थी। ऐसे करते बड़ी भी हो गई, बड़े में भी ये चलता रहा, बहुत टाइम तक ये चलता ही,
चलता ही रहा। तो ये मन कहीं ना कहीं मेरे को ये फील होती थी ये बात कि मतलब मैं कितना भी कर लूं, चाहे मैं कितनी भी मैं सेवा मैं काम भी मैं भी सारा काम करवाती थी घर। मुझे ऐसी आदत थी कि मेरी मम्मी अगर काम कर रही है तो मैं पूरा काम करवा के ही वहां से हटूंगी, या मैं कहीं घर से बाहर जा रही हूँ तो मैं सारा काम खत्म करके जाऊं ताकि मेरी मम्मी को तकलीफ ना हो। मतलब मैं शुरू से ऐसी थी। तो ऐसे ही करते करते ऐसे ही समय निकल गया, पता ही नहीं चला। वही चीज ना मेरी बेटी के साथ भी हुई। वो जब पैदा हुई तो उसका रंग भी दबा हुआ है, उसके साथ गोरा काला किया गया, उसको सुनाया गया, है ना। और एक चीज और, मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं हाँ, मैं आपको इस बारे में बताऊं जो आपने कहा आपकी लड़की के साथ हुआ। इसके पीछे का रहस्य ये है, वो जो आपके सामने हो रहा था ना, वो आपको याद कराया जाता, वही है ना, उस समय ज्ञान नहीं था। वो उस समय एक्चुअली नहीं आप, पता था ना। हाँ, एक्चुअली कोई चीज हमारे सामने होती है, अब ज्ञान है ना, तब समझ, अब हमें अवेयरनेस में रहना है। कुछ भी मेरे सामने हो रहा है तो इसका कुछ है क्या, मेरे रहस्य है पीछे से कुछ, इसका कनेक्शन है, तो वो पता चल जाता है। तो अभी इसलिए मैंने बताया आपको। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो उसको भी यही सब किया गया उसके साथ भी, और आज भी मेरी बड़ी वाली बेटी के साथ आज भी होता है। और उसको कहीं ना कहीं उसके मन में भी वो भावनाएं आ गई हैं कि मतलब कोई रंग को बात नहीं, वो लेकर सीखने लेकर। के लिए है वो, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, पहले आप अपनी हीलिंग कर लीजिए। ठीक है। देखिए, क्यों हमने ये क्यों सोल प्लान किया होगा, अभी आपको क्लियर हुआ होगा कल की बातें सुनकर, हाँ जी। है ना। तो आपको पता चला आपने क्यों प्लान किया होगा ये, कि आपको लोग ताकि ऐसे मैं बोले। इन चीजों को समझ सकूं, दूसरों की हाँ। हेल्प कर सकूं, और यस। अवेयरनेस में आ सकूं। मतलब ये जान सकूं कि मतलब अपने ही बच्चे नहीं, दूसरों को के बारे में भी सोच सकूं, हाँ दूसरों की जी। भी हेल्प कर सकूं, खाली अपने घर हाँ, परिवार की नहीं। बिल्कुल वही है। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, अभी आप जिस एज में है, इस एज में बहुत सारे लोग मतलब यही फील कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कराने में आप हेल्प करोगे। तो हेल्प तो तभी कर सकते हैं ना जब हमने अनुभव कर रखा हो। तो आपने वो अनुभव कर रखा है, अब आप सीख जाएंगे कि कैसे इनर चाइल्ड हीलिंग की जाती है, और उसके बाद उससे बाहर आते हैं। तो अब रहस्य, वो सब रहस्य है। ये सब लोग जो आसपास के लोग हैं, ये सिर्फ हम उस ड्रामा में एक पार्ट लेते हैं, जो हमने उनको बोला है वो कर करके हमको अनुभव करा देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। और हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी होती, बस उसी के लिए होता है सब। एक खुद अनुभव करना है, फिर सेकंड हेल्प करना है। तो टीचर तो तभी बनेंगे ना, टीचर तो हाँ जी। बनना ही है, पितामह ने बोला है पहले स्टूडेंट बनकर सब सीखो, फिर सीधा पढ़ाना शुरू कर देना है। इसीलिए तो बोला है कि टीचर ही बनना है सबको, जो सीखा है वो बताना है, बस। तो इसके लिए ही है। तो आपकी जो बेटी है ना, उसकी भी चिंता मत करो आप, वो हीलिंग कर लेंगे, आप कर लोगे ना तो आधी चीज तो वहीं से सॉल्व हो जाएगी। अभी पूरी पूरी एनर्जी कॉर्ड्स जुड़ी हुई है, जैसे आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कर लोगे ना। इनर चाइल्ड हीलिंग में कुछ नहीं, अंडरस्टैंड करना है। अभी आपने ये बात समझ ली ना, उन लोगों ने कैसे हेल्प की है। तो जैसे आपके मन में बार बार जजमेंट आ रही थी, वो हटा लो अभी उनके लिए, कॉर्ड्स को कट कर लीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, उन लोगों को जो भी उनके पास ज्ञान था उसी हिसाब से वो काम कर रहे थे। तो ऐसे अंडरस्टैंड करके कॉर्ड्स को कट करना होता है और प्रेम प्रकाश में बदलना होता है। जब हम प्रेम प्रकाश बोलते हैं तब उसको फील करना होता है, मेरा एक एक शरीर का कण प्रेम प्रकाश में बदल गया है। और जितने भी लोग हैं वहां उस सीन में, जो भी याद आ रहे हैं आपको, उन लोगों का भी शरीर का एक एक कण, वो पूरे के पूरे वो प्रेम प्रकाश में बदल गए हैं। वो पूरा टाइम लाइन ही प्रेम प्रकाश में बदल गया है। बस हो गया, हीलिंग हो गई। वो सच में हो जाता है, जो आप दिल से सोचोगे वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना, यही है हीलिंग, और कुछ नहीं है। बातों को अंडरस्टैंड करना, सबको प्रेम प्रकाश में बदल देना, बदल गया सब। हम लोग गोल्डन लेक है ना, गोल्डन लेक से आए हैं ना, गोल्डन लेक है तो सबको प्रेम प्रकाश ही तो है वो गोल्डन लेक, और क्या है। तो उसी उसी में बदलना है सबको, ऐसे हेल्प कर देंगे। ठीक है। तो बेटी की चिंता मत कीजिए, उनको भी यही बताना है आपको। पहले आप अपना कीजिए, फिर बता दीजिएगा, वो भी कर लेंगे। और कुछ है आपके मन में नहीं इसके मैम, बस अलावा? ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, बस यही बहुत है कि सारी है, हाँ, तो, ये जो बहुत तो सारी है ना,
मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है, ये हीलिंग का प्रोसेस यही है सब जगह, अंडरस्टैंडिंग। तो जिस दिन जब जो बात याद आती है, स्पेशल नहीं बैठने की जरूरत है, जिस समय जो बात याद आए आप समझिए वही टाइम है उसकी हीलिंग का, उसी समय पकड़कर उसमें अंडरस्टैंड कीजिए, ये मैंने क्यों अनुभव किया होगा, या इसको करने की मैंने क्यों परमिशन दी होगी, या मैंने ये सोल प्लान क्यों किया होगा। अपने आप को आंसर दीजिएगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद सबको प्रेम प्रकाश में बदल दीजिए, कॉर्ड्स को कट करके हो गया काम। यही करना है और कुछ भी नहीं है। उसमें थोड़ी देर आप आधे घंटे बैठ भी सकते हो ध्यान में, आप देखना सब कुछ हील हो जाएगा। और इसके बाद जैसे आप ये छोटी छोटी चीजों की हीलिंग करते जाओगे ना, आपकी जर्नी यूं जाने वाली है। अभी आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो ऐसे ऐसे, अब आप ऐसे बढ़ोगे ऊपर हाई ऊर्जा में, इसके मैं एक अनुभव बात करना। कहना चाहूंगी, एक बात हाँ कहूंगी जी। कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आज आपसे क्या बात करूंगी, मुझे नहीं पता था। मुझे ज्योति का फोन आया सुबह कि आज आप ज्वाइन हो जाना इतने बजे, आपको अगर कुछ बात करनी है तो आप कर लेना। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बात करूंगी, मेरे ये अंदर से अपने आप निकला है, कैसे निकला है, क्या निकला है, मुझे नहीं मालूम। रिलीज, मुझे हाँ कुछ जी, भी नहीं रिलीज पता होने था, के लिए था। क्योंकि ऐसी रिलीज बहुत हो सारी गया है। बातें हैं। हाँ। हम सभी के ही है जीवन में। हम्म। मैं, मेरे जीवन में नहीं थे, हजारों बातें थी, एक एक को पकड़ पकड़ के काम किया मैंने। मुझे यही समझ आ गया उनको बैठकर याद करने की जरूरत नहीं, जब याद आ रहा है ना तभी उसको पकड़ के काम कर दो उसका, क्योंकि वही टाइम है करने का, क्योंकि उस समय याद आया। तो आप उस फीलिंग में ही हो, उस फीलिंग उसी जोन में ही काम कर दो उसका। हाँ, बोलते हैं ना, जैसे आए तुम, आए ना मेरे सामने, अब पकड़ते हैं तुम्हें और तुम्हें प्रेम प्रकाश में बदलते हैं, बदल डालो उसी समय, बस हो गया। हाँ जी मैम, क्योंकि अभी अवेयरनेस भी आ गई है और पता चलता है कि हमें ये यस। विचार आ रहा है कि इतने दिनों बाद ये क्यों आ रहा है। ऐसे यस। कभी कभी ये भी लगता है कि इतने दिनों बाद मैं ये क्यों सोच रही हूँ, या मेरे माइंड में ये क्यों आया है फिर से। हाँ, ये सबके पीछे भी रहस्य है, वो भी मैसेजेस होते हैं, कई चीजों की हीलिंग होनी होती है। तो अवेयरनेस में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, बहुत सारा ज्ञान होता है, आप सब पकड़ने लग जाओगे अब। आज के बाद तो जर्नी यूं जाने वाली है और हाई। आज आपने इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे की जाती है वो सीख लिया। ठीक है, तो एक एक चीज पर ऐसे वर्क कीजिएगा। और जहां कोई बड़ी चीज आती है और आपको लगता है कि इस पर कैसे काम करना है, तो हम फोन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, बहुत थैंक यू सुंदर ममता तरीके जी। से आप ये प्रोग्राम हो रहा है ये, और बहुत ज्ञान मिल रहा है, और बहुत कुछ जो हम नहीं सोचते हैं, मतलब ये चीजें इतने अंदर से काम, डीपली जो काम हो रहा है ना, ये इसी में ही हो सकता है। यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू ममता जी। अब मैं पूजा जी को पहले दूं या स्वीटी जी को पहले दूं, आप दोनों में से मतलब जिसको जल्दी जाना है वो हैंड रेज कर लो ऐसे करके मेरे को दे दो पहले। अच्छा, पूजा जी को जाना है, पूजा जी को दे दो स्वीटी जी। ठीक है, पूजा जी को कर दीजिए, उनको जाना होगा। नमस्ते हाँ मैम। जी। नमस्कार सभी नमस्ते। को। जैसे अभी ममता जी ने शेयर करा कि जैसे उन्होंने बचपन में अपने जैसे ये उनके आगे ये सिचुएशन आई, तो ऐसी ये सिचुएशन सबके सामने ही आती है और मेरे सामने भी आई थी। 99% लोगों का इनर चाइल्ड हर्ट होता ही होता है। मतलब पहले तो हमें पता भी नहीं होता था इनर चाइल्ड हर्ट होता भी है। ये जानना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम जान जाते हैं ना, तो वहीं से ठीक होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे अंदर भी यही था, क्योंकि हम 3 सिस्टर हैं। 3 सिस्टर है तो दोनों सिस्टर मेरी बहुत फेयर रंग की है और मेरा रंग दबा हुआ। तो शुरू मतलब, और मम्मी पापा इक्वल प्यार कर रहे हैं, पर जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बोल देते हैं ये किस पे गई है। तो वो उनकी छोटी छोटी बातें ना, उन्होंने किस वे में बोला, मजाक में बोला, उनकी लाइफ में वो मैटर भी नहीं करता, पर वो एक बच्चे के दिल में वो घर कर जाता है और वो पूरी लाइफ उसको सफर करता है। तो ये जो है सफर करना, ये मेरा भी मैंने भी झेला है। तो इसमें क्या होता है, वो जो हर बात पे वो पॉइंट याद आता है कि मेरे में कुछ कमी है। मतलब यहाँ तक भी लोग बोल देते हैं ये किस पे गई है, ये तुम्हारे घर की तो लगती नहीं है। मतलब ऐसे शब्द होते हैं ना, वो बच्चों के माइंड में बैठ जाते हैं, जो मेरे बैठ गए थे। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, आप कहीं पे जैसे कि डिबेट होती है या बोलना होता है या कहीं पर भी अपना प्रश्न रखना होता है, तो वो हम नहीं रख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं हम में कमी रह गई, खालीपन है कहीं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कमी है, और सब मुझे ही देख रहे हैं, सबकी निगाह मेरे पे ही है, और वही क्वेश्चन जो आपके माइंड में है ना, ऐसा लगता है कि सब वही करेंगे। तो मैंने भी ये बहुत सफर किया है इसी पे। तो पर वो जिसने बोला उसको याद भी नहीं है।
जिन जिन लोगों ने उस पे पॉइंट उठाया, बोला, मजाक में बोला, जैसे बोला, पर एक बच्चा जो 7 साल तक होता है ना, वो एक थीटा स्टेट में होता है, जैसे कि एक ध्यान की स्टेट होती है, जैसे कि एक स्पंज होता है, वो हर चीज एब्जॉर्ब करता है। तो 7 साल का बच्चा हर चीज एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो पूरी लाइफ उसी सोच पे निर्धारित चलती है उसकी। तो मैंने भी ये सफर किया है काफी कुछ। तो ऐसे ऐसे कि हम 3 सिस्टर हैं, अब हमारा भाई नहीं है। अब जो मेरी बड़ी बहन है, वो बहुत ज्यादा उस पोजीशन में है कि घर की जिम्मेदारी संभालो, ये घर का बेटा है, ये घर का बेटा है, ये बड़ी है, ये समझदार है। तो वो अभी भी, हम मेरी भी शादी हो गई, हम तीनों सिस्टर की शादी हो गई, अभी भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम बड़ी सिस्टर को कॉल करते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम ठीक कर देगी। तो वो वैसे क्यों है? क्योंकि उसको बचपन में ही ऐसे गाइड किया गया कि तुम्हें घर संभालना है, तुम ही इनका बेटा हो तुम। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो छोटी छोटी बातें वो बच्चे ले लेते हैं और पूरी लाइफ वैसे ही सफर करते हैं। अपना मतलब अपनी प्रॉब्लम ना करके फैमिली में क्या प्रॉब्लम है पहले उसको वो देखती है, और वो खुशी खुशी कर रही है चाहे वो, बट वो ऐसी क्यों है? क्योंकि उसको बचपन में ही ऐसे सीड डाल दिए गए हैं कि आपको, आप घर के बड़े हो, आपको जिम्मेदारी संभालनी है, मतलब तो उसके माइंड में बैठा हुआ है। तो हर किसी की जो लाइफ चल रही है ना, तो 1 से 7 साल तक के बीच में जो आपके सीड आपके घर वालों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके फ्रेंड्स ने जो डाले हैं, वो उसी पे निर्धारित रहते हैं। और अब ज्ञान में आने के बाद ये पता चला है कि इनर चाइल्ड हर्ट होता है, पहले तो पता ही नहीं था। तो पहले सबसे मेन बात है जानना, फिर आप जानोगे समझोगे और फिर आपको क्या करनी है, रीपेरेंटिंग। रीपेरेंटिंग अपने आप की, वो जो पेरेंटिंग होनी थी वो हो गई, अब रीपेरेंटिंग करनी है। कभी भी क्वेश्चन करना है हर बात पे, हील, अब इसको हील कैसे करना है, क्वेश्चन करना है ये चीज मेरे पे कहाँ से आ रही है, क्वेश्चन डाल के ध्यान में बैठ जाओ, या फिर क्वेश्चन डालो कि मुझे ऐसा क्यों है, तो वो अपने आप ही जवाब आते हैं। क्योंकि एक एक बार में जब इतना, जब आप जी चुके हो, किसी को 20 साल में पता चलता है, किसी को 40 में पता चलता है, किसी को 50 में पता चलता है, कहीं को पता भी नहीं चलता, जो पता चलता है। तो जो इतने साल आप जिए हो, तो एकदम तो आपके वो हील नहीं हो जाएगा। आपको रीपेरेंटिंग बार बार अपने आप को समझाना है कि नहीं, ये जो मेरे वो गलत थॉट्स है, जो मेरे गलत जो मेरे पैटर्न थे, उनको ब्रेक करके ये नहीं, मैं कर सकती हूँ, ये हो सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। तो बार बार करोगे तो जैसे कि कहते हैं ना, ध्यान 40 दिन करते हैं तो वो पैटर्न चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अब आप समझदार हो गए, आपकी बुद्धि विकसित हो गई, तो आप वो उससे जल्दी ही रिकवर कर लोगे। पर यहाँ पे जानना बस जरूरी है। तो जैसे कि हिटलर है, हिटलर की कहानी तो सबको ही पता है कि वो पेंटर बनना चाहता था, बट उसके घर वालों ने उस पे इतने जुल्म करे, उसके उसके पापा ने उसको इतना मारा, इतना मारा, बचपन में बहुत उसे मार पड़ी। तो उसे जो हिट हुआ, उसने कितना मल्टीप्लाई करके विश्व को दिया, क्यों? बचपन में उसे हट हुआ था। तो जो हमें मिला हमारे माँ बाप को, उनके माँ बाप ने दिया, और जो हमारे माँ बाप को मिला, वो हम हमें मिला, वो हमने अपने बच्चों को दिया। तो ऐसे हिटलर ने जो किया, उसने आगे मल्टीप्लाई करके वो पेन, जो उसके बचपन का पेन था, वही उसने विश्व को दिया। और लास्ट में उसने क्या करा, खुदकुशी कर ली कि मैंने ये क्या करा, जानने के बाद। और जो स्टार्स होते हैं, जो मतलब कि क्रिकेटर है, कोई हॉलीवुड का है, कोई सिंगर है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने दिल की बात सुनी। तो दिल मतलब कि अपने अंदर के बच्चे की बात सुनी, क्या उसको चाहिए, किस चीज में खुशी है। हम ज्यादातर चीजें वही कर लेते हैं जो हमारे माँ बाप ने बोली कि यही करना है, पढ़ाई करो, ये बनना है, ये करना है, वो चाहे हम डर के कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। अगर हम अपने इनर की आवाज सुनते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, तो वो खिलकर चीज आती है। तो यही कि मतलब बच्चे को जो 7 साल का टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 7 साल, हर 7 साल में हमारी सोच और बदलती रहती है। हर साल 7 साल का एक सर्कल होता है जिसमें हम चेंज होते रहते हैं, पर जो 7 साल स्टार्टिंग का होता है, पर वो हमें खुद को ही नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। और वही जो मेरा गार्बेज था, मैंने अपने बच्चे को दिया। और मेरी जैसे कि मैं, अब जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम आया, तो सबने बोला कि बेटा होना चाहिए। अब मेरी मम्मी के भी 3 लड़कियां थी, वहां से भी अब तो चलो एक तो हो जाए, मेरी सासू माँ एक तो हो जाए, बच्चा होना चाहिए, पोता होना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा होने लगे कि हाँ चलो बेटा तो होना चाहिए। तो मेरी जो बेटी का मैंने देखा है, अब देखा है कि वो एक टॉम बॉय की तरह रहती है, कि मुझे भी कुछ मतलब बेटे की तरह दिखाना है, मतलब मैं बेटा बनूं ये। पर मुझे पहले नहीं पता था कि ये सब कुछ फीड मैंने ही करा है उसके।
अब उसे उसे लड़कियों वाले का कम कपड़े पहनना, उसे जींस टॉप पहनना, मतलब ऐसे वॉच पहनना, मतलब उसे जैसे होते ना रफ एंड टफ बन के रहना, उसे ये पसंद है कि मैं इस घर के बेटा हूँ। और इसी पे एक मैं बताऊंगी, अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसका केस था। उसकी शादी नहीं हुई, वो 45 ईयर से भी ऊपर है, पर उसकी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि फिर उसने अपने इनर चाइल्ड हर्ट करवाया उसको, वो मतलब उसने जो काउंसलिंग करवाई तो उसमें पता चला उसका इनर चाइल्ड हर्ट है। क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी में थी तो उसको ये था कि मेरे घर वालों को बेटा चाहिए, अंदर से ही, अंदर से, वो जब वो माँ के गर्भ में थी, तो वो कुछ करके दिखाना चाहती थी अपने माँ बाप को कि मैं बेटे से कम नहीं हूँ। वहां से बीज आया। पर वो कोई भी रिश्ता आता उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी वो खुद से, कि मुझे ये शादी करनी है, ये करना है, मतलब वो, कि मुझे इस घर के लिए जिम्मेदारी निभानी है, कुछ ऐसा करके आया उसका। पर फिर जब उसने इनर चाइल्ड हर्ट की थेरेपी ली और सेल्फ लव किया, तो उसका ये अपना फील हो गया, वो खुद तैयार हो गई कि हाँ मुझे अब शादी करनी है। और मतलब रिश्ते आते थे तो भी वो मना हो जाते थे क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी वैसी नहीं थी। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो अब रिश्ते हैं, जो आगे जो पिछला हमारा टॉपिक था रिश्ते, तो रिश्ते हमारे मिनर है। अब वो मिनर हमें वही दिखा रहे हैं जो हमारे अंदर है। अब मैं अंदर से भरपूर नहीं हूं तो रिश्ते मेरे सारे खराब ही होंगे। मेरा इनर चाइल्ड हर्ट है, मेरा अंदर दुख है कोई, तो मेरे बाकी रिश्ते भी मुझे वही झलकाएंगे। अगर मैं, और जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे अंदर लव है ही नहीं, मैं पहले से हर्ट हूं इतनी। और मैं तो जैसे पता ना, ब्रेकअप हो रहा है लोगों का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, और शादी के बाद भी लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बंदा मुझे पूर्ण कर देगा, ये मुझे प्यार देगा जो मुझे बचपन में नहीं मिला। तो फिर कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल सही नहीं है, फिर वो दूसरी चॉइस चली जाती है उनकी। पर जब तक हम खुद को लव नहीं करेंगे, खुद का जो अंदर हर्ट है उसको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक मेरे सारे रिश्ते ऐसे ही मिलेंगे मुझे। तो सबसे पहले तो जानना, फिर उसको पहचानना, फिर उसको रीपेरेंटिंग करना और बार बार समझाना, और फिर कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ मैं पूर्ण हूँ। और जैसे आपने बोला कि कॉर्ड कट वगैरह ये सब भी होता है, तो इससे हम बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छे से डीप ज्ञान शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू। आपने जितना अपना बताया उस पर आपने कुछ किया, हीलिंग की अपनी, ना जो भी आपको हीलिंग मतलब बचपन यही की कि बातें पहले याद है। जानना, और मैं यही देखती हूँ कि मेरा कहाँ से आ रहा है, और ध्यान भी जो होते थे जो हुए हैं कॉर्ड कट वाले, वो मैंने, आपने पहले बताया था मुझे, तो वो हाँ भी हाँ, मैंने वैसे किया किया। हुआ है। हाँ, तो उससे एक मुझे और चीज फर्क तो अभी पड़ा है, लगा, पर मुझे अभी भी लगता है कि है आपकी बातों से पता चल रहा है, मैं बता रही हूँ। है भी। यही तो आज, अब ये इनर चाइल्ड हीलिंग में यही तो सीखना है हमें, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या, पता है क्या दिख रहा था। जब आपने भी और ममता जी ने भी एक बात बोली कि मेरी वजह से मेरे बच्चे के पास पहुंच गई, और मैंने कल कितनी जोर लगा लगा कर ये बात बोली है, भाई उन बच्चों ने प्लान किया हुआ है, वरना हम पहले नहीं आ जाते, ज्ञान ध्यान से पहले नहीं जुड़ जाते, प्रेगनेंसी से पहले ही जुड़ जाते। तो क्यों गिल्ट में जाना, उनको सीखना है भैया, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं आता। वो पृथ्वी पर आए उसी के लिए, हम भी उसी के लिए आए हैं, ज्ञान के लिए। तो इसलिए उन्होंने प्लान किया है, इसलिए उन्होंने हमें चूज किया हुआ है। सो मन से गिल्ट को सबसे पहले निकालना है कि हमारी वजह से चला गया, नहीं, उन्होंने प्लान किया था इसलिए वो थॉट रहा मेरे अंदर। अच्छा, इस टाइप के थॉट मेरे अंदर भी थे, इसीलिए बता पा रही हूँ मैंने कैसे काम किया। मुझे भी यही लगता है, जब हमें पता चलता है ना ज्ञान से, तो लगता है अरे हमने पता नहीं क्या किया, अपने बच्चों के पास ट्रांसफर कर दिया। तो बाद में ये ज्ञान चला कि मैंने अपनी हीलिंग की, अरे उनका प्लान नहीं होता तो मैं पहुंचा सकती थी क्या? नहीं, पहले ही आना चाहिए था फिर मुझे ज्ञान में, है ना। तो ये वाली बात ऐसे क्लियर हो गई, उनका प्लान है, उनको भी अनुभव करना है, उनको भी सीखना है बहुत कुछ, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान किया, तो ये हीलिंग यहाँ से हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को आप देखो पकड़ पकड़ कर, कि यहाँ से क्या बेस्ट है। सबसे पहले गिल्ट में कभी नहीं जाना, जो चीज पास्ट में हो गई है ना, वो मेरे अनुभव के लिए है, मेरा सोल प्लान है, या मेरे द्वारा किसी और के पास चला गया, वो उनका प्लान है, उनको भी अनुभव लेना है। गिल्ट में कभी नहीं जाना, हो गया वो। और अब हीलिंग करने के लिए कोई चीज आती है ना, वो तो अभी मैं कुछ कुछ अपने एग्जांपल्स बताऊंगी ना, उससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली हीलिंग होती कैसे है, एक्चुअली हर बात से कैसे निकलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा,
सबसे पहले देखो, मैं अपना ही बताती हूँ। स्वीटी जी आप तो अभी मेरे ख्याल से बिजी हैं, मैं बता देती हूँ, अपनी शेयरिंग कर देती हूँ। देखिए, जब मुझे भी इनर चाइल्ड हीलिंग का पता चला, ओके मैम। आपको, अच्छा थैंक यू। तो इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो शंपा मैडम का मैंने वो ज्वाइन किया था। तो जो भी 10 दिन का या 11 दिन का उनका वर्कशॉप था वो मैंने किया, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। अच्छा, वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कल ही बात कर रहे थे, ड्राइंग बनाना, कुछ कुछ चीजें, हल्दी से कुमकुम से कुछ करवाना, या फिर मिट्टी से कुछ बनवाना, ऐसे ही बिल्कुल छोटे। मुझे ना ये लग रहा था इससे होगा क्या, सच बता रही हूँ, मेरे मन में ये इससे क्या होगा। ये ऐसे ऐसे बोल रही, चलो करते हैं, जो भी वो बोल रही वो करती रही। मैं ध्यान भी किया, ध्यान में मैंने देखा, पता नहीं लास्ट डे देखा किस दिन देखा, लेकिन ध्यान में मैंने देखा एक लड़की है, वही एज वही होती है, वही छोटे से लेकर 7 साल के बीच की एज होती है। तो मैंने भी ऐसे ही देखा, 5 या 6 साल की बच्ची है, वो एक रूम के अंदर ऐसे दुबक के डरी सहमी बैठी हुई है। समझ आ गया ये कोई और है नहीं, मैं ही हूं। ये समझ आ, ऐसे मुझे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं लग रहा था कि ऐसे मतलब कि कोई प्रॉब्लम है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मुझे लगा मैं तो बहुत बोल्ड हूँ, मुझे तो कभी किसी ने रोका नहीं, अगर रोकने की कोशिश भी की है तो मेरे दिल ने जो बोला मैंने शुरू से किया है, बोला है मतलब। या फिर नहीं कर सकती हूँ तो मैंने अंडरस्टैंड किया, अच्छा इस वजह से नहीं करना मुझे काम, ऐसे करके मैंने डिसीजंस लिए हैं। तो मुझे लगा मैं तो हूँ काफी बोल्ड। तो लेकिन डरी सहमी क्यों दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ है जो मुझे समझना है। वहां से मुझे समझ आया कि इनर चाइल्ड हीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बेसिक समझ आया, है ना। और ये ड्राइंग कराना, ये सब चीजें कर करके मैंने कहा वो मैडम के साथ तो कर लिया, लेकिन उसको बहुत अच्छे से ऐसे मतलब उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने एक दो वो कराए थे, प्रैक्टिस करवाई थी, ये बचपन का याद करो, है ना, याद करके लिखो। तो कुछ कुछ स्टोरी के रूप में मैंने लिखा उसमें, जहां से मुझे ये आइडिया आ गया कि एक्चुअली इनर चाइल्ड हीलिंग की कैसे जाती है। यानी हम जब बैठ रहे हैं मेडिटेशन के स्टेट पर, तो बचपन का याद करने को उन्होंने बोला, कोई इंसिडेंट याद आया, वहां पर इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है, और फिर उसको लिख कर वो हो जाता है सॉल्व, जो भी उन्होंने बताया, जैसे भी वो लिख कर हो जाता है ऐसे सॉल्व उन्होंने बताया। और मैं वहीं से समझती गई, उसके बाद हर चीज को मैंने देखा, मतलब वो वर्कशॉप होने के बाद जब भी मुझे कुछ याद आता था ना, क्योंकि मैंने वहां पर सीख लिया क्या करना है, कॉर्ड्स को कट करना है, प्रेम प्रकाश में बदलना है, और उसको अंडरस्टैंड करना है, ये 3 4 चीजें मैंने समझ ली वहां से। अब जो कुछ बचपन का याद आता था मुझे, तो याद क्यों आया, ये मुझे सबसे पहले मैंने इस पर ध्यान दिया, ये मुझे याद क्यों आया, यानी यहाँ पर कुछ है समझने के लिए। अब एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत सारे जैसे होता है ना, पेरेंट्स से हमें शिकायतें होती है, तो मुझे भी थी। सबसे बड़ी शिकायत थी, मैंने बोला कि जैसे वो गोवा से शिफ्ट होकर इटावा जैसी जगह पर आ जाना, यूपी जैसे शहर में आ जाना, जमीन आसमान का अंतर था वहां के रहन सहन में, बातचीत में, हर चीज में, लाइफस्टाइल एकदम अलग, सब कुछ अलग था। तो मेरे लिए तो वो एक तरीके से ट्रॉमा होगा बचपन में। अभी अब काफी, ये भी वही सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बात है, ये मेरे थर्ड में थी मैं। तो उस समय का वो ट्रॉमा था, लेकिन उतना ज्यादा मैंने नहीं समझा। लेकिन मम्मी ने कभी कभी मुझे बताई ये वाली बात की, तुम लोग रोते थे कि ये मम्मी आप कहाँ पर ले आए हो, ये बात बताई थी। और उसके बाद से जो जिंदगी बदली है ना हमारी, गोवा में एक अलग टाइप की लाइफ थी। मैं आज मतलब ये भी समझ पाई कि मुझे मूवीज इतनी क्यों पसंद है। क्योंकि गोवा में जब हम रहते थे, मेरे फादर ना नेवी में वर्क करते थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन मूवी के लिए फ्री में देखने जाने के लिए मिलता था। तो हर तीसरे दिन हम मूवी देखने जाते थे वहां पर। तो बचपन वही होता ना, जो बचपन में हैबिट हो गई, जो मिल गया, अब वो चीज यहाँ पर बंद हो गई। वहां पर अब मैं हमेशा जा रही हूँ देखने, और यहाँ पर जब शिफ्ट हुए तो पापा तो बाहर चले गए जॉब पर, 1 ईयर के लिए या 10 मंथ्स के लिए, फिर 2 मंथ्स के लिए आते थे, उसमें एक मूवी दिखा दी। बस वही मिलती थी पूरे साल में एक। तो वो था, क्रेज बहुत ज्यादा था, टीवी तो बहुत बाद में लिया है हमने। तो ये सब, अब मैं बहुत बहुत ज्यादा दीवानी हूँ मूवीज देखने की। अब वहां से भी ज्ञान निकाल लेती, वो एक अलग बात है, लेकिन वो मुझे पता है वो वहीं से आ रहा है, मैं उसको हटाना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ तो जीवन में रहे अच्छी चीज, जहां मजा आए, हाँ एक कुछ है।
क्योंकि वो मुझे एक ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया में आ गए, मूवी वो मुझे देती है चीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने देखा कि वो जो जिंदगी है ना, उसको देखा मैंने कि वहां की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर, और यहाँ की जो भी इंसिडेंट हुए हैं वहां पर बहुत कुछ ट्रॉमा जैसी बात थी, जिसमें एक था मुझे अपने पेरेंट्स से शिकायत थी इस बात की कि अगर मुझे गांव में, गांव जैसी जगह थी वो, अभी भी टाउन जैसा ही है वो, अब थोड़ा बढ़ गया होगा पता नहीं, लेकिन जब क्या बता रही हूँ, तो इतनी अच्छी जगह से इतने ऐसी जगह पर हमको शिफ्ट कर दिया जहां पर इंग्लिश मीडियम में स्कूल भी नहीं है। वहां पर सेंट्रल स्कूल में पढ़ रही थी और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। क्या है ये, क्या है, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक तो फिर भी मैं ये ऐसे ही नॉर्मल प्राइवेट स्कूल होते हैं वो वहां पर पढ़ी, फिर सिक्स से गवर्नमेंट स्कूल में, तो एकदम चेंज हो गई, मेरी दुनिया पूरी हिल गई थी। मुझे बाद में बड़े होकर ये लग रहा था कि अगर हम यहाँ पर नहीं आए होते इटावा में तो मेरी जिंदगी अलग होती, मैं इंग्लिश बोल रही होती, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी आती, और इंग्लिश आती तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया होती। इंग्लिश के साथ पता नहीं क्या जोड़ रखा था, बहुत ज्यादा मुझे था, इस वजह से मैं दबती थी। और कोई चीज नहीं थी दबाने वाली, एक इंग्लिश थी जिस वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये वजह थी, मुझे लगता है इंग्लिश आती तो ये दुनिया में मैं पता नहीं क्या कर देती। ऐसे ही था मेरे अंदर। तो ये शिकायतें बाद में मुझे, मैंने फिर जब ज्ञान ध्यान से जुड़े और जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए ना चेन्नई में, जब ज्ञान ध्यान से जुड़े और फिर हर चीज को देखना शुरू किया, जब पता चला क्यों मैंने प्लान किया वहां रहने का, हिंदी ही पढ़ने का, और इंग्लिश क्यों नहीं आना, हर चीज के पीछे रहस्य है। क्योंकि अब तो पकड़ पकड़ के देख रही हूं ना कि ऐसा क्यों किया होगा मैंने प्लान। तब पता चल रहा है कि क्योंकि फ्यूचर में प्लान करके आए हो भैया, तमिलनाडु में रहोगे और जो हिंदी पढ़ना है जिन बच्चों को, उनकी सेवा करोगे। और सेवा तभी कर सकोगे जब खुद पढ़ रखी होगी हिंदी। इंग्लिश मीडियम में पढ़े होगे तो थोड़ी ना अपने अच्छी हिंदी पढ़ा सकते हो, हिंदी मीडियम में ही पढ़े होगे तो अच्छे से पढ़ा पाओगे। एक ही है। चलो मुझे समझ आया, चलो इसलिए हुआ, लेकिन इंग्लिश क्यों नहीं आई? सब जगह क्वेश्चन डालोगे ना सबके आंसर मिलते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं आई इसके पीछे का भी रहस्य मुझे पता चला। इंग्लिश इसलिए नहीं सीखी, मतलब प्लान नहीं में नहीं रखा मैंने, क्योंकि इंग्लिश नहीं आने से क्या क्या चल रहा है मेरे अंदर, वो लैंग्वेज नहीं आती तो कैसा फील हो रहा है, कितनी डिफिकल्टी आ रही, कितनी मुश्किल आ रही है, तो कोई मुझे आसान करके पढ़ा दे या आसान बता दे तो मैं सीख जाऊं, ये फीलिंग है ना। अब इस फीलिंग की वजह से मैं उन बच्चों को समझ पाती हूँ जो जिनको हिंदी नहीं आती, जिनको मैं हिंदी की ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ना, उनको मैं समझ पाती हूँ उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि वही सेम चीज मैंने कहा फील की इंग्लिश को लेकर, वो लैंग्वेज को लेकर। तो इंग्लिश के चक्कर में ना कि वो नहीं आती है, तो इन बच्चों को किस तरीके से मुझे इजीली बताना है, क्योंकि वही जो मैंने सफर किया है ना, ये बच्चे सफर कर रहे हैं, इनके अंदर क्या ट्रॉमा है, इनको कितना डर लगता है, ये कुछ पूछते नहीं है, तो इनके लिए कितना इजी बना दूं मैं हिंदी के, ये बहुत आसानी से पढ़ ले। तो पूरा उनके लिए सब्जेक्ट मैंने वो हिंदी में इतना अच्छे से क्रिएट किया, अपनी तरफ से बनाया मैंने, सब कुछ क्रिएट कर दिया कि उनको बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से वो सीख जाते हैं, लिखना बोलना सब कुछ सीख जाते हैं। और वो किस वजह से हुआ? उसी वजह से, अगर मुझे इंग्लिश आ रही होती, बहुत कुछ हुआ इस बीच में। जब स्टार्टिंग में एक जब मैंने ट्यूशन के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना क्या, हर एक चीज के पीछे एक एक पकड़ पकड़ के दिखाऊं ना मैं चीजें, लगता है अरे बाप रे हम कितनी अच्छी से प्लानिंग करते हैं, हम लोग रुक कर देखते नहीं है, वरना शाबाशी मिलती अपने आप को दोगे, अरे हमने कितनी अच्छी प्लानिंग की है। तो जब एक दिन क्या हुआ मैं बता रही, ट्यूशन जब स्टार्ट नहीं की थी, हम नए नए आए थे, मैंने बताया ना इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे ये भी बोला था मैं इंग्लिश नहीं आती है ना, तुम्हारे बच्चों को ना अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में तुम बता बोल नहीं पाओगी तो अच्छे स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। बताइए मैंने क्या सुना नहीं है, मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। अंदर जब मैंने सुना तो धक्का से रह गया, अरे मेरी वजह से नहीं होना चाहिए, कुछ भी मेरी वजह से नहीं। अब ठीक है जो भी है, अब सुना वो सुना, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड उनका ना जापान में गए थे 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए जॉब के लिए गए थे।
उसी समय हम लोग नए नए यहाँ पर चेन्नई में शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पर क्या होता है तमिलनाडु में, जो बच्चों का जो एडमिशन होता है ना, वो हो जाता है दिसंबर में, और हम लोग आए थे जून के टाइम। ठीक है। तो मिलता नहीं है, पहले से 6 महीने पहले ही एडमिशन जिनको मिल गया उनको मिल जाता है। तो हम लोग बाद में आए। अब बच्चे की एज थी वो फर्स्ट उसमें एलकेजी में जाने की। तो मेरे ऐसे समय पर यहाँ पर आए, अब उसको कैसे मिलेगा एडमिशन। मेरे हस्बैंड तो वहां थे, तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक दिन ट्राई करती हूँ, ऐसे ही स्कूल जो आसपास के घर के आसपास के स्कूल है उसमें जाके ट्राई करती हूँ। अगर कहीं पर कोई सीट होगी तो, होता है ना ट्रांसफर हो जाता है तो सीट खाली होती है तो लोग मिल जाएगी, तो ऐसे ही मैं ले गई। देखो आप, मेरे को तमिल नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी कॉन्फिडेंस देखो। ये कॉन्फिडेंस तो था मुझे। मेरे अंदर क्या रहा है कि मैंने बहुत बाद में, ये ज्ञान में आने के बाद मैंने नोटिस किया कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटी है, हम ध्यान नहीं देते। हम परेशान रहते, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी पावर के साथ काम करते हैं। मेरे अंदर एक चीज रही है कि जो मुझे करना है ना, तो मुझे करना है। उसे, उसमें को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। रोकने वाली सिर्फ मैं हूँ। ये मेरे अंदर रहा, तो मैंने कहा कि जाके देखती हूँ, पता करूंगी, पता करके आऊंगी। किसी एक को तो हिंदी आती होगी, कुछ तो समझ ही लेंगे, कुछ मैं इंग्लिश में बोल दूंगी, कुछ वो हिंदी समझ लेंगे, तो बात हो जाएगी। क्योंकि कुछ तो आइडिया था ही मुझे ऐसा। काफी मतलब पहले भी हम लोग रहे ही थे यहाँ पर। तो मैंने कहा वैसे जाती, तो ऐसे एक स्कूल के बाहर गए, तो वहां पर बच्चों, फर्स्ट डे डे था एडमिशन। फर्स्ट डे में जो पहला दिन था, बच्चे अंदर लेकर जा रहे थे, पेरेंट्स और टीचर आके गेट से ही बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ कर अंदर ले जा रही थी, पहला दिन था। तो मैंने ऐसे ही सवाल किया। अब देखो मुझे इंग्लिश आती ना, तो मैं इंग्लिश में पूछती। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कितना फायदा हुआ मुझे। मैंने हिंदी में बोला। अब उनको आती नहीं हिंदी, तो मैंने उनसे ये बोला कि कोई है, सीट खाली है, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। अब उनको ना हिंदी आती नहीं है, तो एडमिशन करा, एडमिशन वर्ड समझ आया उनको। तो उन्होंने वो सोची एडमिशन हो गया है। तो कहती है आपने 12 o'clock आना, बच्चे को छोड़ जाओ और 12 o'clock आना। तो मुझे लगा बच्चों को छोड़ने को बोल रही है। अच्छा, तो होगी सीट। 9 बजे तो गई थी, कुछ ऐसे 9 से 12 का 3 घंटे का स्कूल था। तो मैंने कहा होगी सीट, इसीलिए ले जा रही है। मैंने भेज दिया अपने बेटे को। बेटा स्मार्ट बच्चे तो स्मार्ट होते ही, आपको पता है, बच्चे बच्चे बहुत टॉकटिव होते हैं। अगर आप लोग बातचीत करते रहो ना, टॉकटिव होते हो तो स्मार्ट। तो उसने वो गया, और उसके अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, वापस जब मैं 12 बजे पहुंची हूँ उनके पास, जैसे ही आया मतलब वही जो बच्चों को संभालती है, ठीक है, तो वो हेल्पर वो आई। उसको जैसे ही मैंने नाम बताया, वो तो ऐसे बड़ाइयां करने लगी मेरे बेटे की। अरे मैंने कहा पता नहीं क्या जादू कर दिया इसके ऊपर, मुझे लगा मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, इतनी बड़ाइयां। फिर क्लास टीचर आई, उनको बोला मैंने, वो भी बड़ाइयां करने लगी। मुझे लगा ये क्या कर दिया मेरे बेटे ने, इनके ऊपर भी जादू कर दिया, टीचर के ऊपर भी। इतने खुश, इतने खुश, क्योंकि बच्चे सारे रो रहे थे, ये रो नहीं रहा था। इसको तो बच्चे बच्चे ये खेलने के लिए, तो वैसे ही पसंद आता ना, तो जो कुछ पूछा उसके आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि हमने प्री केजी तो पढ़ाया था इसको। तो थोड़ा मालूम था स्कूल कैसे जाना है, और कैसे मतलब मैनेज किया जाता है। और टीचर्स ने पढ़ाया था, क्योंकि एडमिशन के लिए हमने थोड़ा सा डाला था, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो बच्चों को थोड़ा आना चाहिए, तो आंसर दे दिए होंगे उसने। तो वो सब लोग बहुत खुश थे। ठीक है। फिर मैंने उनसे कुछ प्रश्न किया, वही कि एडमिशन, मुझे लगा ये इतने खुश हो रहे हैं तो एडमिशन के लिए सीट होगी इसीलिए खुश हो रहे हैं। तो मैंने फिर से बोला, वो बोली हिंदी नहीं आती है। तो बोली प्रिंसिपल को आती है, प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल को बताया गया, प्रिंसिपल आई। प्रिंसिपल भी वो मेरे बेटे की बड़ाई की जा रही है। मैंने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये लोग इतनी ज्यादा खुश क्यों। मुझे सच में ये लगा एडमिशन करने की यहाँ पर सीट है ना, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मुझे मुझे ये ज्यादा नहीं लगा कि इसने जादू कर दिया होगा मेरे बेटे ने, है ना, वो नहीं लगा मुझे। वो लगा यहाँ पर एडमिशन के लिए होगा, इसलिए ये लोग खुश भी हो रहे हैं, थोड़ा आंसर भी दे दिया होगा, ये लगा मुझे। तो मैं भी बड़ी खुश कि एडमिशन मिलने वाला है। तो मैंने प्रिंसिपल से बात की हिंदी में, वो हिंदी समझती थी। तो बोलती है कि ठीक है एडमिशन करना है ना, वो फॉर्म दिए मिला होगा ना, उसको फॉर्म को भर के दे दो। मैं क्या, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? कह रही कि मिला नहीं था दिसंबर में। हाँ, मैंने कहा ये पता नहीं कौन से फॉर्म की बात कर रही। मैंने कहा कि नहीं, हम मैं तो फिर
फिर मैंने सारी कहानी बताई, मैं पता करने आई थी ये। फिर वो समझी, कहती सीट तो नहीं है सॉरी, डीएवी स्कूल था, कहती सीट तो नहीं है सॉरी। फिर मैं वापस जाने लगी, मुझे लगा हाय राम मिल जाता कितना अच्छा रहता है। एक तो टीचर सारे कितने खुश थे और मैं भी खुश हो गई थी, मुझे भी वो लग रहा था कि मिल जाएगा, सच बता रही हूँ मुझे बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं मुंह लटका के वापस आ रही थी गेट की तरफ, पीछे से वो बोली प्रिंसिपल, 1 मिनट रुको आप। मुझे बुलाया, कहती मैंने ट्राई करती हूँ, आपके बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, हमें ऐसा ही बच्चा चाहिए अपने स्कूल में। क्योंकि वो चाहिए होते हैं ना, बच्चे का नाम करा है हमारे स्कूल का, कहते हमें ऐसे बच्चा चाहिए और ये बहुत एक्टिव है, बातचीत में भी हमें ऐसा चाहिए। और मैं ना ट्राई करती हूँ, जो भी ऊपर के मेंबर्स है ना उनसे बात करती हूँ कि सीट तो नहीं है लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी आपके बच्चे के लिए। लेकिन आप लोग जो आईटी वाले होते हैं ना, इनका ट्रांसफर हो जाता है, ये भाग जाते हैं बीच में। तो आपको जाना नहीं है। ये आप ये पहले प्रॉमिस करो कि आप पूरा कंप्लीट कराओगे, 1 साल तो कम से कम कंप्लीट कराओगे, तब तो मैं ऊपर बात करूं। वरना वो बोलेंगे कि ऐसे मतलब हमने आपको एडमिशन दिला रहे हैं और बीच में आप 2 महीने पढ़ाने के बाद चले गए इधर उधर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो लोग चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा नहीं, आप अगर एडमिशन दिलाओगे ना मैं पूरा मतलब रहूंगी। और सच में फिर मैं रही। जापान का आया था, मेरे हस्बैंड के साथ के जाने का आया था, मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कंप्लीट कराऊंगी। मैं नहीं गई। नहीं तो जापान में होते। और फिर बाद में मतलब बच्चे का पूरा एडमिशन हुआ, अच्छे से पढ़ा, सब हो गया। तो उस दिन मुझे ये समझ आया, इंग्लिश अगर आई होती ना, मुझे इंग्लिश आ रही होती है ना, तब तो उन्होंने गेट से ही भगा देना था मुझे कि नहीं है सीट, जाओ। इंग्लिश नहीं आई तो उससे फायदा हुआ मुझे। उनको हिंदी नहीं आती थी, वो समझे नहीं, तो मेरे बच्चे को अंदर ले गए, बाकी बच्चे ने सारा काम कर लिया अपना। अपना एडमिशन खुद करा लिया, आज तक हम हंसते हैं उस बात के लिए। एक ये। दूसरा आप बताती हूँ, वो छोटा ही सा है, जब ट्यूशन का स्टार्ट हुआ ना तब फिर से वही बात मुझे लगी कि मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, और बच्चे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी उनको हिंदी नहीं आती, तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे, कम्युनिकेशन कैसे करूंगी, वो समझेगी कैसे। हमारे बैरियर है ये एक्चुअली। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें ना उनको इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, उनको हिंदी पढ़ानी है। हिंदी में ही बात करोगी ना, सर पटक के वो हिंदी सीखेंगे ही सीखेंगे, कैसे भी सीखे, उनके पास कुछ चॉइस नहीं होगी। और जब हिंदी में ही बोलोगी उनके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि हिंदी बोलने वाला कोई मिल गया है, और बच्चे हिंदी सुन सुन के सीख जाएंगे, और सीख जाते हैं। वो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला, और मैंने भी अपने मन से वो चीज डिलीट कर दी, उस बात को सोचा नहीं उसके बाद। फिर मैंने ट्राई किया और धीरे धीरे करते करते सीखते सिखाते बच्चे तो सीखे सीखे, उनके साथ रहते रहते मैं इंग्लिश भी सीख गई, बोलना भी सीख गई, सिखाना भी सीख गए। जहां पर वो थोड़ा सा होता है, जहां पर नहीं आता था, तो हस्बैंड से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, इस सेंटेंस को कैसे पूछना है। और झिझक मैंने हटा दी थी अपने माइंड से। ये बुरा लगता है ना, जिससे हम कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज निकालने के लिए एक लाइन बोली मुझे, तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी है ना, हिंदी अच्छे से आती है ना, इनफ है बस। और किसने चाहिए भाषा, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने अपने माइंड से लैंग्वेज और हर बात के लिए ये बात ही निकाल दी, इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। मैं तो इतनी हैरान थी, मेरे हस्बैंड कैसे बोले जो इंग्लिश को इतना पहले तो बोल रहे थे ना, उस दिन वो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी तुम्हें अच्छे से आती है, बहुत है, इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ। तो बस उस दिन का वो दिन है और आज का दिन है। बस फिर मन से निकल गया मेरा, फिर मैंने बच्चों को भी हेल्प की, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। और इतने अच्छे से हिंदी की ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं बच्चे। और मैं, पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, मैं सबसे पहले ये वाली बात बताती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। पता चले आप तो खिक्की खिक्की करके हंस रहे हो, ये टीचर क्या पढ़ाएगी, इसको तो आता ही नहीं है। इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ। और वो लोग बड़े मतलब अच्छे से इस बात को लेते हैं, उनको भी पता जैसे हमें हिंदी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो आती है ना अच्छे से, बस। तो वो समझते हो। बाद बाद में तो आपको पता है कि जब वो रिजल्ट अच्छा आने लगे, रिजल्ट पता है मार्क्स वाले नहीं होता है, जब बच्चे अच्छे से क्रिएट करने लगे, हिंदी टीवी में देख रहे हैं, वो चीजों को समझ कर बताने लगे, इसमें मीनिंग क्या बताई जा रही, तो पेरेंट्स को रिजल्ट देखने लगता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे मैंने हीलिंग की। एक एक चीज को देखो, आपने किसी वजह से उसको प्लान किया होगा,
रुक कर देखो। पहले मेरे मन में था ना पेरेंट्स को लेके अपने, कि वो मेरे मेरे फादर के लिए मेरे को बहुत था कि क्यों वहां पर उठाकर हमको गांव में रख दिया, लेकिन प्लान तो मेरा मेरा ही था ना। और उसके पीछे कितने रहस्य हैं, कितने लोग, कितने बच्चों की मैं सेवा कर रही हूँ हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर उनको बहुत दिक्कत होती। तमिलनाडु में ना हिंदी को बच्चे को ना सिखाई नहीं जाती है, स्कूल में ऐसे ही सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन घर में हिंदी नहीं बोलता है कोई, सभी तमिल बोलते हैं या इंग्लिश बोलेंगे। ये है, हिंदी बोलते ही नहीं है। उनको अगर आती भी है ना हिंदी, आपको जताएंगे नहीं कि आपकी बातें उनको समझ आ रही हैं। तो ऐसे है, दिक्कत है यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदी को लेकर। तो बच्चे बहुत सफर करते हैं जैसे ही वो तमिलनाडु से बाहर जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन में जरूर डालते हैं, कहीं ना कहीं से वो हिंदी सीख ले, ताकि वो समझ सके। बाद में तो कॉलेज के टाइम जाएंगे या आगे जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, हिंदी की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए तो ऐसे हर चीज मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे पकड़ पकड़ कर देखी है। और उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग की, इनर चाइल्ड हीलिंग अंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है। अब बताइए, इंग्लिश और हिंदी को लेके मैंने कौन सा मेडिटेशन किया? मैंने तो नहीं किया। जहां पर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि ये प्लान मैंने क्यों किया होगा, वहां पर मेडिटेशन में बैठकर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और कॉर्ड्स को कट करके प्रेम प्रकाश में बदल दो। बाकी चीजों को अंडरस्टैंड करो, ये मैंने प्लान क्यों किया होगा, और आपको एक नई चीज रहस्य के रूप में मिलेगी कि इसके पीछे ये रहस्य है। कुछ सेवा करना था, कुछ दूसरे लोगों को हेल्प करना था। जैसे हमारे जीवन में भी कोई चीज पैटर्न के रूप में बार बार कोई चीज आ रही है, अगर लूप के रूप में बार बार हमें लगता है ना, हम फिर से हमने ये काम किया, हम ऊपर हो गए थे, फिर से हम नीचे गिर गए। अरे नीचे नहीं गिर गए, उसको और डीपली उसी चीज को समझ रहे हैं, ताकि हम दूसरे जो भी हमारे सामने आएगा कोई सीखने सिखाने के लिए, कोई प्रश्न लेकर आने वाले हैं, आने वाले टाइम पर ऐसी औरतें आने वाली है, ऐसे मास्टर्स आने वाले, बच्चे आने वाले हैं, जिनको हमें हेल्प करनी है। अपने ही जिंदगी से सीख कर हम उनकी हेल्प करेंगे, वरना नहीं कर सकते। इसलिए हमें वो एक्सपीरियंस लेना ही होता है। तो इसलिए हर चीज को रुक कर देखना, समझना डिटेल में। जैसे बोलते हैं ना, बाल की खाल निकाल लो, कि ये क्वेश्चन कर करके हर जगह आपको आंसर मिलने वाला है, और बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाला है, और लाइफ एकदम इतने खिलकर आएगी ना। बहुत मतलब ये सब ब्लॉकेज है, ये खुल जाएंगे सारे ब्लॉक। इंग्लिश को लेकर बहुत बड़ा ब्लॉक था मेरे अंदर, देखो कैसे खुला, और इतने बियॉन्ड खुला। मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे मुझे ये पता है, मुझे जहां काम करना है ना, वो कोई लैंग्वेज आए ना आए, उनको, मुझे अगर मन में ये है कि इनको मुझे अपनी बात समझानी है तो समझानी है, कैसे भी करके समझा ही दूंगी। पीछे नहीं मुड़ने वाली। बहुत कुछ हो रखा है। एक बार हुआ था, सिंगापुर गए थे, वहां पर भी एक बार हुआ था इंग्लिश की चक्कर में। बहुत कुछ सीखा मैंने इंग्लिश को लेकर। मेरे हस्बैंड ने बोला 15 दिन के लिए गेस्ट हाउस मिलता है, तो मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से कॉल कर दिया कि ऐसे बस लेना, मेट्रो ट्रेन लेना, और इस जगह पर आ जाना, और फिर हम लोग घर देखने जाएंगे। आप समझो, तब मेट्रो का अपने इंडिया में नाम भी नहीं था। कोलकाता में थी बस एक मेट्रो, बस वही जो लोकल टाइप चलती है, ट्राम्स ट्रैम्स जैसी, वो वाली थी, और कोई मेट्रो नहीं थी वो। और जो आजकल जो दिल्ली में जिस टाइप की चल रही है ना, ये मेट्रो वहां पर सेम उस समय ही थी। बहुत पुरानी बात है ये। तो फिर वहां पर उन्होंने बोल दिया, तो मैंने कहा कि ठीक, मुझे क्या लगा जैसे दिल्ली में होता, हम तो दिल्ली में गए हो ना कॉलेज पढ़ने, तो पूछते पूछते पहुंच ही गए, तो वहां भी पूछते पूछते पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे इंडियंस हैं। इंडियंस है तो हिंदी तो आती ही होगी। ये सोच ये सोच के साथ निकली मैं अपने बेटे को लेके। बेटा बहुत ही छोटा था, वो मतलब इतना नहीं कि वो किसी से बातचीत कर सके, इतना नहीं मतलब उसके मैं हेल्प ले सकूं, आप ये समझिए। तो मेरे हस्बैंड ने जो कुछ बोला वैसे वैसे मैंने सुनकर काम किया। ठीक है, यहाँ से बस ले लेना, बस ले ली मैंने। बस में कंडक्टर नहीं होता, जो ड्राइवर होता है वही, वहीं पर एक मशीन लगी होती है, उस मशीन में पैसे डालना और टिकट आ जाएगी। अब मैं मशीन को देखूं, पैसे कट डालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे, फिर मैं वो ड्राइवर समझ गया कि इसको पता नहीं है, तो उन्होंने फिर पैसे लिए और चलती ही बस में पैसे डालकर और टिकट दे दी। ठीक है, चलो वो वाला काम हो गया। फिर जिस जगह बताया था वहां उतर कर, अब जैसे बोलते हैं ना कि स्टेशन से मेट्रो ले लेना, बोला ना,
अब मैं देखूं यहाँ पर स्टेशन किधर है, क्योंकि हमारे स्टेशन कैसे होते, खुले में होते ना, आप ऐसे घूमोगे कहीं दिख जाएगी ना ट्रेन आती जाती, स्टेशन दिख जाएंगे ना। अब मैं देखूं ट्रेन किधर है, यहाँ तो कहीं ना तो स्टेशन दिख रहा है ही नहीं कहीं, ये तो मॉल है। अब मैं चारों तरफ सबसे पूछूं कि तो वो बोले कि यही है स्टेशन। लेकिन स्टेशन, स्टेशन यही है कहते, मैंने कहा मेट्रो स्टेशन किधर, कहते यही है, तो कहते यही है। अब फिर मुझे लगा इन लोगों को समझ नहीं आ रही मेरी भाषा शायद, तो मैंने पहले, मैं वैसे ही शक्ल देखकर कोई इंडियन हो ना तो उनसे पूछा मैंने कि आर यू इंडियन, थोड़ा बहुत तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा हम ट्रांसलेट कर ही लेते हैं ना, तो मैंने वैसे ही पूछा। कहती नो आई एम सिंगापुरियन। मैंने कहा अरे ये तो सिंगापुरियन है, ये तो क्या मुझे हेल्प करे। मैंने उनको छोड़ दिया, उनको फिर मैं किसी और को ढूंढूं। फिर मैंने ये पूछना छोड़ दिया कि आर यू इंडियन या क्या, डायरेक्ट जो चाहिए वो बोलो। तो मैंने वो बोला कि यहाँ पर स्टेशन किधर है। तो एक पर्सन थे उन, मतलब दो चार जगह मैंने कई बार पूछा उनसे, वो हेल्प करने के लिए क्या कर रहे थे, मेरी बात नहीं समझ रही थी। स्टेशन स्टेशन बोल रही थी ना मैं बार बार कि स्टेशन, तो वो बोलते बार बार यही बोलते थे। तीन चार लोगों से मैंने पूछा, बार बार कहते थे यही है यही है। तो मैं मतलब क्या, मैं परेशान हो गई थी, कहाँ पर बोल देते यही है पर दिख तो कहीं भी नहीं रहा। एक पर्सन को रुक कर मैंने रियली दिल से बोलते ना ऐसे रिक्वेस्ट करना, मैंने कहा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेट्रो स्टेशन किधर है बताइए। इंग्लिश में ही जैसे भी टूटी फूटी बोलेगी, मुझे पता नहीं अभी याद नहीं। उन्होंने बोला यही है, मैंने कहा सब भी लोग यही बोल रहे हैं यही है यही है। उनसे मैं गुस्सा आ गया, मैं कहा यही है, लेकिन ट्रेन किधर है। मेरे एक्शन से वो समझ गए कि ट्रेन पूछ रही। वो बोल रहे ओ ट्रेन प्लेटफॉर्म, ओ तब मुझे समझ आया, ओ माय गॉड प्लेटफॉर्म बोलना चाहिए था, ऐसे तो इंग्लिश सीखी है मैंने। फिर वो उन्होंने बताया वहां पर जाना है, उधर है सामने वाले मॉल में और नीचे है। तब मुझे समझ आया, ओ माय गॉड ऊपर से कहाँ मिलेगा, मैं जमीन के नीचे बना रखा है तो कहाँ से मिलेगा। वहां पर गए तो वहां एक और चीज पता चली कि अरे टिकट तो मशीन लगी हुई है उनसे ही लेनी है। फिर वहां पर भी किसी से हेल्प लेकर किया, बाकी फिर इस तरीके से काम हुआ। मतलब मैं बता रही हूँ कि हर चीज सीखने के लिए होती है। उस दिन तो मेरे हस्बैंड भी बातें बता रहे थे कि ऑफिस में उनके फ्रेंड उनको बोल रहे थे तुम्हारे बीवी बच्चे आज खो गए, बड़े मजे से तुमने बोल दिया उनको आज। वो आएंगे कैसे, उसके पास फोन नहीं, क्योंकि फोन थोड़ी ना था उस समय। फोन नहीं है, वो फोन कहाँ से करेगी। दूसरी बात, उसको इंग्लिश नहीं आती है, आएगी कैसे। मेरे हस्बैंड ने बोला वो आ जाएगी। मैं पहुंच भी गई, पहुंच भी गई। लेकिन मुझे इतना पता था, मैं घर से जब निकली थी ना, मुझे ये पता था जैसे जैसे जाऊंगी वापस आने का रास्ता तो पता है ना, ऐसे ऐसे गई थी तो ऐसे ऐसे वापस तो आ ही सकती हूँ ना, खोने का कोई चांस नहीं है। और फोन नंबर तो मेरे हस्बैंड का तो है ही ना मेरे पास। बस इससे इस उससे चली गई थी और पहुंच भी गई। फिर मतलब ये बता रही हूँ कि अंदर आपने कुछ ना कुछ सीखा। और मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं लगा, उन्हें वो कहते हैं मुझे तो विश्वास था तुम पहुंच पहुंच जाओगी। अब वो बोल रहे हैं, कुछ समय से बोल रहे हैं कि मैंने कभी सोचे नहीं कि तुम पर क्या बीतेगी, मुझे लगा कि मैं तो जापान घूम कर आ गया सब जगह, तो तुम भी ऐसी घूम लोगी, ये तो सोचे ही नहीं कि तुम तो कभी घर से निकले नहीं हो इतना, तो कहाँ से सीखोगे, तुमने वो चीज देखी नहीं तो कैसे करोगी। पता नहीं कैसे आया उनको, अब वो कह रहे हैं। लेकिन ये सब है, और यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि तब भी मेरे अंदर इस चीज को लेके इनर चाइल्ड हीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मैंने सीखने के लिए किया था। क्योंकि मेरे अंदर वो था कि मुझे जहां पहुंचना है वहां पहुंचना है, तो ये अंदर से पहले से ही था। लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए क्या करना है, अगर कोई भी चीज है, अगर आपको याद है और अगर आपको डाउन फीलिंग आ रही है, तो वहां पर हीलिंग करनी जरूरी है। उस बात को पकड़कर उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये मैंने क्यों प्लान किया था, और वो क्यों के आंसर जितना आप क्लियर कर दोगे उतने ज्यादा आपकी अच्छे से हीलिंग हो जाएगी। और अब मुझे आता ना अपने पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड आता है, यही तो वजह है। कितने ग्रैटिट्यूड आता है कि
और उन लोगों ने मेरी कैसे हेल्प की इंग्लिश हिंदी को लेकर। पहले मुझे कितना गुस्सा आता था, अब मुझे तो सब समझ आता है कि मेरा ही प्लान था, और हम लोग कितना उनके लिए क्या क्या सोच रखा था मैंने। लेकिन हर बात के पीछे बहुत कुछ है। और देखो मेरे पेरेंट्स ने उसमें हेल्प की, और उनकी वजह से ही मैं कितने बच्चों की सेवा कर रही हूँ। बच्चों के पेरेंट्स जिनको इतनी हिंदी को लेकर टेंशन होती थी, वो कितने रिलीफ में हैं। और मुझे कभी भी अपने ट्यूशन के लिए कभी भी मुझे ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चे के ही पेरेंट्स आगे आगे नाम पहुंचाते रहते हैं, और न्यू न्यू ट्यूशन आती रहती है। तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्लान है ना ये, सोल प्लान है भाई, उसमें हेल्प की है माता पिता ने। इस तरीके से हमको मतलब हर बात को रुक रुक कर आप देखोगे तो ब्लेसिंग्स दिखेंगी, कि आपने कोई सोल प्लान किया है। वो ब्लेसिंग्स है आपकी, क्योंकि आपने उस प्लान जो किया है उससे आपको बहुतों की मदद करनी है, सेवा करनी है, और बहुत कुछ सीखना है अनुभव कर करके। तो रहस्य खुल जाएंगे, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी, ये वजह है। तो ऐसी अगर मैं याद करूंगी तो और भी चीजें अगर निकलेगी तो मैं बाद में शेयर करती रहूंगी। अभी पारुल जी ने हैंड रेस किया है, तो देखते हैं पारुल जी के मन में क्या प्रश्न आया। हाँ जी पारुल जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बोला कि हर चीज हमारी ब्लेसिंग के लिए होता है। हाँ जी। मेरे को ना अभी तक मतलब ये फील नहीं समझ में आता है कि ना मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। और ये बचपन से ही है, मैं कुछ भी पढ़ती थी भूल जाती थी। मेरे पेरेंट्स परेशान होते थे, यार ये साल भर इतनी मेहनत करती है, एंड में जाके हमेशा एकदम एवरेज एवरेज से भी कम मार्क्स। और आज भी ये हालत है कि मेरी मम्मी कभी कभी बोलती है, अरे वो अंकल आए थे ना हमारे घर पे, 2 दिन रुके थे। मैं बोलती कौन कौन कौन, मम्मी बोलती अरे यार अभी तो 2 साल पहले ही मिले थे। कैसी तुम्हारी याददाश्त है, क्या ध्यान करती हो, अभी भी याद मैं नहीं भी रखती सुनती हो। हूँ मैं भी सुनती हूँ अपने घर में। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि क्या करूं यार, याददाश्त बड़ी कमजोर है और सच में अभी भी कोई बताती हूँ। एग्जाम होता है तो नहीं दे पाती हूँ। हाँ, मैं बच्चे से कैसे बोलूं कि कोई चीज याद करो, नहीं हो पाता क्योंकि मेरे से ही नहीं हो पाता है। तो अभी मैं क्या बताती हूँ करूं। मैं। एक हम्म। दिन एक दिन हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मतलब बहुत अभी की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। पता नहीं या तो अंजू से की होगी या नीरू से की होगी। हम लोग हमेशा बोलते रहे, लो हमें याद ही नहीं रहता, हमें याद ही नहीं रहता, हमें पता ही नहीं कि वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। कितनी सारी चीजें हम भूलने की कोशिश करते, डिलीट हो जाए, डिलीट हो जाए, ताकि नया ज्ञान आने के लिए रास्ता खुल जाए। ये हम कर चुके हैं ये बातें पहले। ये और हमने यही हमेशा बोला, हाय राम हमें याद क्यों नहीं रख पाते, हम भूल क्यों जाते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं। भूलते इसीलिए है कि वो एक, जो मतलब अगर जैसे मेमोरी कार्ड है, अगर आप उसको भरते रहोगे भरते तो फुल हो जाएगा ना। फिर नया ज्ञान कैसे आएगा। इसलिए जिसकी जरूरत होती है वो हमें याद रहेगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी वो डिलीट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। एक्चुअली वो ब्लेसिंग्स है। ठीक है पारुल जी, मैं इनको को होस्ट बना देती हूँ। इनके मन में अगर और भी कोई प्रश्न आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ मैम, ये पूछना था, चलो वो तो ठीक है, हम लोगों को भूल जाते हैं या सिचुएशन को, हाँ बट पढ़ाई को तो नहीं भूल सकते ना भाई, पढ़ाई तो करनी ही है। अब कैसे कोई बच्चा अगर अगर ऐसे उसके भूल लिए जा रहा है आप, मेरी तरह। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो उसमें हेल्प कैसे करनी है, देखो वो सब एक्सपीरियंस ही है, बिना एक्सपीरियंस के कोई चीज। क्योंकि कोई तो वजह है ना जो हमने ये चीज प्लान की है, भूलने की भी। ये क्लियर है ना, भूलने का बताया। और दूसरा मैम क्या तो है, क्या। ये जो बच्चों के लिए, बच्चों के प्लान किया है ना इसीलिए क्योंकि मेमोरी, जैसे वो हमारे अंदर भी तो एक कैपेसिटी होती है ना किसी चीज को याद रखने की, भर भर के। ठीक है। तो जैसे आप बच्चे के लिए बोल रहे हो, तो बच्चे की आप हेल्प कैसे कर सकते हो, तो वो आप याद करने की टेक्निक्स होती हैं तो वो कर सकते हो, किसी ना किसी चीज से उसको रिलेट करके सिखा दो तो हेल्प हो सकती है। ठीक है। और अपने को और बच्चों को सेपरेट रखो। ठीक है। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पा रही हूं तो बच्चा कैसे करेगा। ये थॉट को सबसे पहले हटा दो आप। ठीक है, ये माइंड में मत रखो। क्योंकि फिर आपको क्या लगेगा जैसी मैं हूं वैसी बच्चा है, जबकि सब अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग अपना प्लान किया। बच्चों की मेमोरी बहुत, पावर बहुत मतलब शार्प होती है, वो याद करने की कैपेसिटी बहुत अच्छे से होती है, वो समझ कर करते हैं। और समझ कर जितना ज्यादा करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। आप समझ रहे, बाई हार्ट करने वाली चीजें काम नहीं करती हैं ज्यादा।
आप मुझे बोलो, ये ज्ञान की जितनी चीजें थी, अभी आप मुझे बोलो कि किताब में से पढ़कर बता दो, दो चीज से ज्यादा याद नहीं रहने वाली है, मुझे भी कुछ नहीं याद रहने वाला है। क्या याद रहेगा? उसको समझ कर, अंडरस्टैंडिंग करके, जो मैंने समझा वो आसानी से मैं 1 घंटे तक भी उसी टॉपिक पर बोल सकती हूँ। तो इस बात को समझना। बच्चे याद कर लेते हैं, बच्चों को लेकर चिंता मत करो, ठीक है? मैम आप लेकिन अपना, आज तक इस चीज का मेरे को फील आता है, अभी भी ऐसा लगता है कि क्यों, क्या ये भी मेरा सोल प्लान था? हाँ प्लान है वो, बिल्कुल है। क्योंकि मैं नहीं बहुत तो आप मेहनत खुद करती थी, मैं साल भर बताती हूँ, मेहनत करती देखो, थी। अ- अभी मैं बताती हूँ इसमें जो अभी गाइडेंस आ रही है, मैं बताती हूँ इस बारे में जो मुझे लग रहा है। बाकी आप, वैसे मास्टर्स ने आज ही मुझे एक और मैसेज दिया है, किसी को जो आपको लग रहा है नहीं बताना है उनसे पूछो। लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हो, तो मुझे बताना होता है, ठीक है? आप अगर बार बार अपने से क्वेश्चन करो कि मैंने क्यों प्लान किया हुआ, तो आप कहां तक पहुंचोगे? आप एक बार बताओगे मुझे, आपने क्यों प्लान किया होगा? पहले आप ट्राई करो, फिर मैं उसमें ऐड करूंगी अपना वाला ज्ञान बाद में। अभी मुझे जैसे बताते बताते आपने याद आ बोला गया। जैसे आपने बोला कि देखो, हम गोवा से टावा गए, तो मेरे को हिंदी नहीं था, मतलब इंग्लिश मुझे सीखना था, पर कंप्लेन था। ऐसे मुझे फील होता है कि मेरी याददाश्त इतनी क्यों कमजोर रही कि मैं पूरे मतलब अपने थ्रू आउट करियर में हमेशा इसी के पीछे फेलियर रहा मेरा। और मुझे हमेशा दुख भी होता था कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, याद करती हूँ, पर वो चीजें भूल जाती हूँ। मैं लिख लिख के इतनी सारी डायरियां लिखती थी। तो कई बार अभी भी अब फील होता है आप कि रुको, अगर शायद याददाश्त अच्छी अब होती यहाँ तो पर शायद आज रुको, अच्छी जगह होती। हाँ यहीं पर रुको। अब ये जो आया है आपको माइंड के अंदर कि मैं याद करती तो ये हो जाता, ठीक है? अब वो जो ये हो जाता तो क्या होता, बताओ। मैम अच्छी जगह पे प्लेस होती है, अच्छी जगह कंपनी में जॉब कर रही होती है, कहीं यहाँ अच्छी। रुको, यहाँ पे रुको। जब अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब पर होते, अच्छी पोस्ट पर होते, तो क्या होता? अनम्यूट करके, अनम्यूट वही करके जो बात लोग कीजिए। हाँ, जजमेंट करते आ रहे थे कि मतलब ये सक्षम नहीं है, उस चीज से तो निकल जाती। हाँ, वो जो जजमेंट दूसरे लोग कर रहे हैं ना, वो तो करते ही रहेंगे, इस बात पे नहीं तो किसी और बात पर करेंगे कि नहीं करेंगे? अनम्यूट करो आप। जजमेंट तो वो करेंगे ही। हम्म। आप अगर किसी अच्छी पोस्ट पर होते या अच्छी जॉब पर होते, तो आपको कुछ और सुनने को मिल रहा होता। कल ही तो बात की थी ये वाली, कि ये पोस्ट से ऊंची पोस्ट होनी चाहिए थी। अरे वो मेरी सहेली की बेटी है ना, वो तो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, उसकी सैलरी तो इतनी है, उसका घर है, अरे वो तो विदेश में इस पोस्ट पर काम करती है, तो ये तो जिंदगी भर मिलने वाला था। अब बताओ आप, और क्या लगता है आपको? आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो जहां तक मैं शुरुआत में पहुंच गई थी। अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हुए आप अभी, आपका शायद इस तो जगह पर उसका हम नेटवर्क क्या नहीं मिल रहा करें? है। हाँ, हाँ, अभी बोलो। शायद फोन आ हाँ रहा है मतलब बार बार। हाँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एटलीस्ट मुझे एक तसल्ली तो हो जाती कि यार भाई मैंने तो मेहनत जो की वैसा मैं फल पा रही हूँ, वैसे ही मुझे पोजीशन मिला है जैसा भी। अगर मैं आप, इसीलिए तो मुझे आंसर नहीं देने हैं, क्योंकि मैं जो बोलूंगी वो आपको, इस समय आपकी वो स्थिति है नहीं कि आप उसको ले सको, ठीक है? इसीलिए इसीलिए हमें आज ये मैसेज दिया गया है कि जो आपको लग रहा है ना, वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो सामने वाले मास्टर्स की वो स्थिति नहीं होती है, तो उनको वो समझ आएगा ही नहीं। अभी तक आप अपने आप को किस दृष्टि से देखते हो? दूसरों के दृष्टि से देख रहे हो। और मैं कोशिश क्या करती हूं, आप अपने आप को अपनी दृष्टि से देखो, और वो बहुत ऊंची लेवल से देखो, बहुत हायर वर्ल्ड से आप उतरे हो, करने तो कुछ और आए हो। मैम हायर वर्ल्ड से तो हर कोई उतरता है मैम, यहाँ धरती पे जो भी आता है वो अपने आप में लकी होता है ना। यहाँ सीखने के नहीं, लिए तो आते हैं हाँ लोग। तो लेकिन वो पोस्ट किस लिए कर, अब बताओ ना, पोस्ट है, जॉब है, पैसा रुपया कमाना है, जो भी आपके मन में चल रहा है,
कि जो आपको एक्चुअली क्यों चल रहा है, दूसरे लोग बोल रहे हैं तो मैं उनको जवाब दे पाती, आपके मन में अगर ये वाली चीज आती है वो चुप हो जाते, है ना। आप उनको चुप कराने के लिए किससे कंपेयर कर रहे हो कि जॉब होती, ये सब होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, ऐसे आप सोच रहे हो। अगर वो होती तो आप कहाँ नहीं होते, सोचो एक बार। अगर आप वहां पर हाँ, हो मैं रहे, जॉब स्पिरिचुअलिटी में कर रहे इतना होते जल्दी तो, नहीं आती शायद। हाँ हाँ, अगर इसमें नहीं होते तो उससे क्या नुकसान होता और किसका होता। मेरा ही होता। जो मुझे जॉब वापस में है आना ना, पड़ता। जो हम्म। जॉब में है ना, उनसे बात करके देखो, कितने परेशान है वो लोग, क्योंकि वो घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, और इसमें भी है, आध्यात्मिकता में भी है, तो उनको इतना इसके लिए टाइम निकालना, और बार बार उसी चीज में फिसल जाते हैं भौतिक जीवन में, इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और हमें क्या चाहिए होता है, देखो जैसे हमारे जीवन में कोई कोई एग्जाम, ये एग्जाम्स जैसे आ जाते हैं, सिचुएशंस आ जाती हैं, उसको सामना करके उससे बाहर निकलने का जो पूरा ज्ञान है, ताकत है, वो मिलेगी कैसे, ज्ञान ध्यान से ही मिलेगी। अब ज्ञान ध्यान से हम जुड़े ही नहीं है, क्यों नहीं जुड़े हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि घर है, बच्चे हैं, और ऑफिस है। अब जब ऑफिस है, ऑफिस में भी तो सिचुएशंस हैं, बॉस है, काम है, और आसपास के लोग हैं, उन लोगों को भी फेस करना है, उस टाइप की बातें जो हम पर असर करी उससे बाहर निकलना है। लेकिन हम आध्यात्मिकता में है नहीं, तो उनको फेस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ताकत ही नहीं। इसी, यही तो चल रहा है, यही लूप में तो कितने जन्मों से फंसे हुए हैं हम, आप समझ रहे हो, इसी लूप में हम बहुत जन्मों से इसीलिए फंसे हुए हैं। तो इस जन्म की तो प्लानिंग ही कुछ और है। आपको अभी बहुत सारे रहस्य नहीं चल जाएंगे ना ब्रह्मांड के, उस दिन आप, जो इस पृथ्वी पर जितना भी ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान उस बुक के अंदर है। आपको पता चल जाएगा हम इतने बड़ी चीज करने आए और हम किन चीजों में फंसे हुए हैं।